टैरोट कार्ड रीडिंग उसका ज्योतिष के साथ में क्या संबंध है, ये बताने के लिए हमारा साथ है डॉक्टर पी शालगा जी, पुणे से है वो। नमस्कार। शालगा जी, आपको स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार सुमित। शालगा जी, ये टैरोट कार्ड रीडिंग और ज्योतिष के साथ में क्या संबंध है? आजकल बहुत ट्रेंड में आ रहा है टैरोट कार्ड रीडिंग्स। और मेन तो राइडर स्वेट का टैरोट कार्ड एक्चुअल ओरिजिनल है। उसके ऊपर ओशो कार्ड्स एंड देयर आर अभी एन नंबर ऑफ एंजल कार्ड्स और वो सब बने हुए हैं। सो जनरली टैरोट कार्ड्स है ना, ये 78 कार्ड्स का डेक है। ओके, अभी जी। टैरोट कार्ड्स क्या है, इसमें थोड़ा सा एक छोटा मैं हिस्ट्री बताना चाहती हूँ। एक लेडी थी, लड़की पामेला करके। सो उसको विजन पेंटिंग्स आए थे। शी वॉज अ ब्लाइंड गर्ल और उसको विजन पेंटिंग्स आए थे और उसने वो ड्रॉ किया। एंड शी वॉज वेरी पुअर गर्ल एंड देन शी डाइड और उसके बाद ये टैरोट कार्ड्स फेमस हो गए। ओके, जी। सो बेस वो राइडर वेट के टैरोट कार्ड्स ओरिजिनल है और उसके बाद फिर ओशो कार्ड्स एंड एंजल कार्ड्स और वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्ड्स अभी बने हुए हैं। जो अगर आप ट्रेंड में काफी चल रहा है आजकल, आप सोशल मीडिया देखोगे कि वहां पे मतलब कोई ओल्ड लेडी होती है या एक गर्ल होती है, जो 3D मॉडल्स होते हैं ये सब। और वो लोग जो प्रेडिक्ट करते हैं कि कार्ड्स देख करके आज का दिन आपका कैसा जाएगा, या आपका जी। सामने आपका स्पेशल पर्सन आपके लिए क्या सोच रहा है। तो ये सब सिचुएशनल बेस आजकल बहुत ट्रेंड चल रहा है सोशल मीडिया पे। सो कमिंग बैक ऑन द ओरिजिनल टैरो कार्ड्स, तो टोटल ये 78 कार्ड्स होते हैं। और ये कार्ड्स ना दो पार्ट में डिवाइडेड होते हैं। एक होता है मेजर अरकाना और एक होता है माइनर अरकाना। सो 0 to 22 कार्ड्स मतलब वो मेजर अरकाना के होते हैं। एंड उसके बाद माइनर अरकाना होता है। माइनर अरकाना 4 सेक्शंस में डिवाइड होता है। सो जो मेजर जी। अरकाना मतलब क्या है, तो ये लाइफ की मेजर घटना बताते हैं या मेजर कोई सिचुएशन लाइफ में आने वाला है। और अगर कोई भी क्लाइंट क्वेश्चन पूछता है और मेजर अरकाना में से कार्ड आता है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट और मेजर घटना बताता है। और माइनर अरकाना में जी। से अगर कार्ड आता है, तो वो सब जो पार्ट होता है या सब घटना बोल सकते हैं हम लोग लाइफ की, उसके बारे में वो बताते हैं। सो जनरली क्या होता है, माइनर अरकाना में अगेन 4 सेट्स होते हैं। एक होता है पेंटेकल, एक होता है कप्स, एक होता है बैंड्स और एक होता है स्वॉर्ड। तो ऐसे ही 14 के माइनर अरकाना के 4 सेट्स होते हैं। और फिर हम लोग जी। उसको शफल करके एक मेडिटेशन करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आपको मतलब हम लोग जैसे पत्ते शफल करते हैं वैसा करके वो कार्ड्स का रीडिंग आ गया। एक्चुअली अगर ये एक्चुअली होता क्या है, ये कार्ड्स मतलब टैरोट कार्ड्स, क्योंकि वो पिक्चर्स दिखते हैं और लोगों का काफी क्वेश्चन होता है कि ये पिक्चर्स में से हम लोग कोई कैसे प्रेडिक्ट कर सकता है और क्या प्रेडिक्ट जी। करेंगे है। बट इट्स एक्चुअली आप बोलना चाहे तो आप ये मैजिक बोल सकते हो या कुछ बोल सकते हो। बट जो अच्छे टैरो रीडर जो है ना, वो बहुत अच्छे से रीडिंग और बहुत परफेक्ट प्रेडिक्शन देते हैं। लेकिन वो उस लेवल तक पहुंचने के लिए वो एक साधना करनी पड़ती है, एक मेडिटेशन करना पड़ता है। प्लस आपके कार्ड्स को, टैरोट कार्ड्स डेक को हमेशा चार्ज करना पड़ता है उसका एक नक्षत्र में। और एक इसमें वो चार्ज होता है राशि में, नक्षत्र में प्रॉपर दिन देकर अमावस्या पूर्णिमा। इस दिन टैरोट कार्ड रीडिंग जनरली नहीं करते हैं लोग, क्योंकि उस दिन सिर्फ पूजा करना होता है कार्ड्स का। तो वो हम लोग अच्छे तरीके से प्रेडिक्शन करते हैं। अगर आपने देखा होगा कि मेरे क्लाइंट्स पूछते हैं कि मैम ये पिक्चर देखकर आप कैसे क्या हमें बता सकते हो कि मेरे लाइफ में ये आने वाला है या ये होने वाला है। सो जनरली क्या जी। होता है कि अगर आपको याद होगा हमारे बचपन में स्कूल में हम लोगों को एक क्वेश्चन रहता था हमेशा लिटरेचर में, 5 मार्क्स का रहता था कि वो पिक्चर्स देते थे और बोलते थे कि डिस्क्राइब करो। अंडरस्टैंड, जी। आपने भी ये क्वेश्चन सॉल्व जी। किया होगा कि कोई भी पिक्चर जी। देते हैं और
आपको डिस्क्राइब करना है। तो आप कितना मतलब हर एक का आंसर सेम होता है। अगर 500 लड़के अगर 500 बच्चे अगर वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो वो अपने क्रिएटिव अपने इमेजिनेशन से उनको जो फील हो रहा है वो पिक्चर को देखकर वो सारा वो देखते मतलब वो सारा वो राइट करते हैं पेपर पे। ओके, तो ये टैरोट रीडिंग भी वैसे ही होते हैं। इट्स डिस्क्रिप्शन, पिक्चर डिस्क्रिप्शन। अभी जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे पास अगर मैरिज का क्वेश्चन आता है या मेरा घर कब होगा ये क्वेश्चन आता है, तो ये हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं? तो वहां पे ही अगेन वो एक शफल कार्ड्स करके हम 3 कार्ड्स निकालते हैं और उसके इस पे अगर हमारे कार्ड में अगर हमें कुछ दिखता है कि इनका मतलब एक पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, मतलब ऐसे 3 कार्ड्स होते हैं, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। तो वो थोड़ा सा पास्ट से हमें एक जो कार्ड होता है पास्ट वाला, मतलब एक फर्स्ट कार्ड होता है, उससे हमें पास्ट का थोड़ा सा हिस्ट्री पता चल जाता है, जो हम लोग सामने वाले पर्सन से रेक्टिफाई करते हैं कि आपके लाइफ में ऐसा कुछ हुआ है क्या, आपका घर होते होते नहीं हुआ है क्या, या आपने बुकिंग किया है बट वो कुछ लेकर मतलब आपको रिटर्न लेना पड़ा क्या। फिर जो प्रेजेंट का कार्ड होता है वो दिखाता है कि अभी आपकी कैपेसिटी क्या है या अभी आप कौन से लेवल पे हैं। तो हम लोग पूछते हैं कि अभी आपको बहुत ज्यादा बर्डन है क्या, या अभी आपका लोन्स बहुत दिख रहा है तो आपका ऐसा है क्या। तो आंसर इज डिपेंड, मतलब अगर उनका है तो वो यस बोलते हैं, नहीं है तो उतना नहीं है, तो वो वेरी करता है आंसर। और थर्ड से फ्यूचर का कार्ड से हम लोग प्रेडिक्ट करते हैं कि उनका कितने सालों में होगा। तो वो डिपेंड्स अपॉन कि कौन सा कार्ड है, पेंटेकल का है, स्वॉर्ड का है, या मेजर अरकाना वाला व्हील ऑफ फॉर्चून का है। तो मतलब 100% बहुत ही अच्छा व्हील ऑफ फॉर्चून वगैरह अगर कार्ड्स आते हैं, ऑस्पिशियस कार्ड्स आते हैं या जिसमें येलो कलर ज्यादा है, जिस कार्ड में वो कलर आते हैं, तो उन लोगों का बहुत ही अच्छा घर बनता है और बहुत ही ऑस्पिशियस वे में वो बनता है और बहुत बड़ा घर वो लेते हैं और अपने होम टाउन में ही लेते हैं या जहाँ पे वो रह रहे हैं वहां पे जल्दी ही उनका विद इन ईयर या विद इन 6 मंथ में होने वाला रहता है। तो इस तरफ से हम लोग अलग अलग क्वेश्चंस का उनको प्रेडिक्शन करते हैं। और टैरोट कार्ड, अभी टैरोट कार्ड जनरली क्यों आते हैं टैरोट कार्ड्स के पास, मतलब लोग क्यों चाहते हैं कि टैरोट रीडिंग करना चाहिए? क्योंकि टैरोट रीडिंग जो है ना वो सिचुएशनल बेस ऑफ रीडिंग है। क्योंकि डेफिनेटली वो एस्ट्रोलॉजी से भी लिंक्ड है। हम लोग टैरोट कार्ड के मदद से मैं पूरा एक कुंडली भी ड्रॉ कर सकती हूँ, डिपेंड अपॉन वो क्लाइंट की उनसे वेरीफाई कर करके। लेकिन जनरली कमिंग ऑन द टैरोट कार्ड्स की वो कैसे प्रेडिक्शन हम लोग करते हैं और क्यों करना चाहिए, टैरोट रीडिंग क्यों लेना चाहिए। अगर हमारे पास कुंडली है, मेरा मेरा हॉरोस्कोप मुझे पता है, लेकिन फिर भी मुझे टैरोट कार्ड क्यों लेना चाहिए? तो जैसे कि मैंने बोला कि वो सिचुएशनल बेस सुमेश कुंड मतलब आंसर्स देती है। तो अभी सिचुएशनल बेस कौन से क्वेश्चंस होते हैं? कभी कभी क्या होता है कि मेरे पास बहुत क्लाइंट्स आए थे, जैसे कि मैं एक एग्जांपल बताती हूँ कि एक मेरे पास जी 6 महीने पहले क्लाइंट आया था। उसको उसके पास 3 ऑफर था, आईटी का बंदा था और उसके पास डेसॉल्ट सिस्टम्स और टी इसका टाटा कंसल्टेंसी एंड हरमन, ये 3 कंपनीज का उसके पास ऑफर था। अभी उसको समझ में नहीं आ रहा था कि ऑलमोस्ट वो सारा ऊपर नीचे पैकेज वगैरह में सेम था, लेकिन उसको समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कौन सा ऑफर लूं, उसमें वो कंफ्यूज हो गया था। तो तब वो मुझे जस्ट उसने कहीं पे सुना होगा तो उसने बोला कि चलो देखते हैं कि क्या मेरा रीडिंग भी कहता है। लोग आते हैं ऐसे कि चलो देखते हैं कि नसीब में क्या लिखा है, देखते हैं हम लोग। तो जी ये हम लोग अभी कौन सा कंपनी लेना चाहिए ये हम लोग कुंडली से उतना एक्यूरेट नहीं बता सकते, लेकिन टैरोट कार्ड या पेंडुलम डाउजिंग से बहुत अच्छे से हम लोग बता सकते हैं। तब मैंने उनका रीडिंग किया था और मैंने उनको बोला था कि आप हरमन ज्वाइन कर लीजिए, जो आपको फॉरेन अपॉर्चुनिटीज भी आगे जाकर देगा, तो और आपका ग्रोथ भी अच्छा होगा। तो वैसे मेरे कार्ड्स आए थे
और जो उनको देख रहा मतलब दिखा रहता है कि फॉरेन का लॉन्ग टर्म का आपको अपॉर्चुनिटी इस वाले इसमें मिल जाएगा। तो आप डिसाइड कर लो कि अगर आपको लॉन्ग टर्म जाना है तो आप हारमन ज्वाइन कर लेना, और अगर आपको थोड़ा इंडिया बेस मतलब यहीं पे अगर आपका क्वेश्चन है कि यहीं पे मतलब बच्चे का एजुकेशन है, तो अगर आपको यहीं पे रहना है, ट्रैवल नहीं करना है, जी तो आप डेसॉल्ट जी ज्वाइन कर लीजिए। तो ऐसे करके मैंने उनको गाइड किया था, एंड ही वाज वेरी थैंकफुल टू मी क्योंकि ही जॉइंड हरमन बिकॉज ही वांटेड टू गो फॉर अब्रॉड, क्योंकि उनके भी हर एक के कुछ ना कुछ खर्चे रहते हैं, और उनके जी भी कुछ इन्वेस्टमेंट करनी थी उनको, तो उन्होंने पैसे करके अभी भी वो मेरे कांटेक्ट में है, और वो वहां से मतलब अभी ही इज इन बेल्जियम में बैठकर वो मेरे से कभी कभी टैरो ट्रेडिंग करवाते हैं अभी। तो एक तो इस हिसाब से हमें जी टैरोट कार्ड यूज मतलब इस हिसाब से टैरोट कार्ड्स हमें हेल्प करते हैं कि हम लोग कौन सा मतलब सही रास्ता चुने लाइफ में। और ये जी ऐसे सिर्फ जॉब के लिए नहीं, तो मुझे मैरिज के लिए भी आया था कि कभी कभी होता है ना लड़कियों के साथ या लड़कों के साथ कि जी मेरा लव मैरिज होगा या अरेंज मैरिज होगा, या मुझे मेरे पास दो बहुत अच्छे स्थल आए हैं मेरे पास, और मैं उसमें से कौन सा चूज करूं, किसके साथ मेरा लाइफ बेटर रहेगा। तो मतलब ये सारे क्वेश्चंस हम लोग टैरो रीडिंग से देख सकते हैं। एक प्रश्न सॉल्व करने के लिए कितना कार्ड निकालना पड़ता है? मैं जनरली 3 कार्ड पे ही करती हूँ काम, पास्ट, प्रेजेंट एंड जी फ्यूचर। तो 3 कार्ड्स इज मोर देन इनफ। कभी अगर जरूरत पड़ी तो डिपेंड अपॉन द क्वेश्चन कभी 6 कार्ड्स भी निकाले जाते हैं, या 5 कार्ड्स भी निकाले जाते हैं, या 1 कार्ड भी निकाला जाता है। सो इट्स ऑल डिपेंड अपॉन पर्सन टू पर्सन एंड उनके क्वेश्चंस क्या है। शालाका जी बहुत बहुत धन्यवाद। सभी सोचते हैं करो ना करो, क्योंकि ये जो निकलते हैं इसमें से जो कार्ड निकलता है वो सच्चा ही बोलते हैं या ऐसे झूठ मूठ का, तो सच है। ये सब बताने के लिए, समझाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ज्योतिष संबंधित अधिक जानकारी के लिए ABC हिंदी ज्योतिष सब्सक्राइब कीजिए।